चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार की कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंता तमसे चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही दे जो गुण अनंत निधान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डेरी अपालद्दौ चैन करू ते परम पुरवेरी सब कर्म मल्लिकार से करवर प्राप्त कर निजवा।
जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 75 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि आप ही जिन हैं, यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। क्या मतलब? आप लड़का लड़की नहीं है, आप जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु हैं। ऐसा अपने आप को अनुभव करो, ऐसी फीलिंग करो। यही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय क्या है? जैसे आप हो वैसे जानो, वैसे मानो और ऐसा ही अनुभव करो। अपने आप को लड़का लड़की रूप अनुभव करना ये तो मिथ्या है, झूठा है। क्योंकि आप कभी जो लड़का लड़की होते ही नहीं हो। 4 गति 84 लाख योनियों में ये आत्मा अनंत प्रकार के शरीरों को धारण किया, लेकिन ये आत्मा कभी भी उन शरीर रूप नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। इसीलिए सारी मिथ्या भ्रांतियां छोड़कर आप अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानो, मानो और ऐसा ही फीलिंग करो, अनुभव करो। यही मोक्ष का उपाय है। आगे बात समझ, ये गाथा का हमारा मूल विषय है। मोक्ष मार्ग में अगर चलना है तो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा समझिए, मानिए और अपने आत्मा का आनंद लूटिए, तो आप मोक्ष मार्ग में गमन करेंगे। ये तो सब मिथ्या भ्रांतियां हैं। क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप ही नहीं होता है, आत्मा कभी राग आदि के रूप ही नहीं होता है। तुम्हें मैंने आप या तो सीधा उन्होंने कहा नहीं, आप यानी मैं। समझ गए ना? कैसे हैं? तो जिन स्वरूप है, जिनेंद्रिय परमात्मा जैसे हैं। जिनेंद्रिय परमात्मा के दर्शन करना तो क्या करना? सबसे पहले ये जानो, ये मानो कि मैं जिन स्वरूप ही हूँ।
इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह परमात्मा स्वरूप ही है। मैं परमात्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं। मैं मोही रागी द्वेषी नहीं। ऐसा जानकर अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। समझ में आया? इसको कहते हैं मोक्ष का उपाय। यानी वैर मुक्ता मोक्ष का उपाय नहीं है। अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना, यानी अपने आत्मा का आनंद लूटना, ये लिखा है इसमें कि आत्मा ही जिन है यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख है। क्या है? जब आत्मा के उपयोग दर्शन ज्ञान का जो व्यापार है सब परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ फोकस करता है, तब उसे जो है अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान में शक्ति प्रकट हो गई है। किसमें? पारसमणि। जैसे सूरज की किरणें है ना, सूरज की किरणें है ना। अब सूरज की किरणें सब फैली हुई हैं, सब जगह फैली हुई हैं। किरणें सूरज की हैं, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है कि वह कागज को जला सके। रख दो आप सामने, लेकिन उनमें ताकत कब आएगी? उनमें शक्ति कब आएगी? जब आप ये है कागज के सामने गिल्लोली कांच लगाते हो ना, है, तो वे किरणें जो किरणें है ना जो इधर उधर हो रही थी, वे किरणें सब सिमटती हुई आती हैं और वह फिर कागज को जला देती। उस किरण में ताकत है। हैं? उन किरणों में ताकत नहीं है कि वो कागज को जला सके, लेकिन वही किरणें, वे किरणें जब एकत्रित होकर आती हैं, समझ में आया, तो वे कागज को जला दी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो हमारा ज्ञान, ज्ञान है आत्मा का, और पंचेंद्रिय के विषयों में चक्कर लगा रहा है। समझे बेटे क्या कर रहा है? अभी बात जरूरत नहीं है ना। क्या? अभी उसे अपने आत्मा की दरकार नहीं है ना। तभी तो आत्मा कहता अंदर से, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है? कौन किससे कह रहा है ये बात? कौन किससे कह रहा है? जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन के लिए? कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? अरे कौन कह रहा है भाई? फिल्मों में तो लड़का लड़की से कहता है। समझ में आया? फिल्मों में लड़का लड़की से कहता है, और धर्म में अध्यात्म में द्रव अपना चेतन भगवान आत्मा, और अपनी पर्याय से कहता है। किससे कहता है? क्योंकि पर्याय है ना। अभी उसे पंच इंद्री के विषयों में आनंद मानना है, अभी स्पर्श इंद्री के विषयों में सुख है, रसना इंद्री के विषयों में सुख है। समझ गए नहीं आप? तब वो अंदर की आत्मा कहती है, जब कोई भी तुम्हारा, किससे कह रहा? द्रव अपनी पर्याय से कह रहा है। जब तक तुम्हें पंचेंद्रिय के विषयों में सुख लगता है, तब तक तुम्हें जो है भारी बार घूम रहे हो, दुखी हो रहे हो। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे,
तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कब? अभी तो हमें मजा आ रहा है पंचमी के विषयों में। खूब खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो। क्या? तब आत्मा, तब द्रव्य कहता है अभी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पंच इंद्रिय के विषयों से है, जब तुम्हारा शरीर जब छूट जाएगा, जब दर्पण भी तुम्हें डराने लगेगा, समझ में आया? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप खड़ा हुआ हूँ हर समय। पर तुम्हें मेरी जरूरत है क्या? किसको जरूरत? अरे किसको जरूरत है? अभी तो नहीं है अभी जरूरत। अभी तो बस खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। क्या है, किसने देखी आत्मा फात्मा? क्या है? जब सब तरफ से मन भर जाएगा, अरे वाह, तब तुम्हें अंदर में भाषित होगा, अरे ये करने लायक काम था। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहती है कि आप जो है जिन स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं, केवल इतना ही नहीं, ऐसा अपने आप को जानो, मानो मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने ज्ञान की पर्याय में निसंग होकर जानो, ऐसा ही मानो। इतना ही नहीं, ऐसा अनुभव भी करो, फीलिंग करो। तो क्या होगा? आपको बढ़िया बढ़िया पर्याय मिलेंगे, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाले पर्याय मिलने लग जाएंगे। यही भगवान मोक्ष का उपाय कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? बहुत सुंदर विषय है, देखिएगा। अब पाठ करते हुए इसके पॉइंटों पे विचार। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन ने भ्रांत हूँ, है यही शिव मग योगी जन नाम मंत्र एवं तंत्र है। देखें पॉइंट पर। पेज नंबर 130 पर है। निश्चय से निजात्मा की श्रद्धा ज्ञान और रमणता वही मोक्ष मार्ग है। वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता उतना धर्म, जितने शुभ अशुभ विकल्प वे सभी अधर्म। जो जीव अर्यंत के स्वरूप को अर्थात उनके द्रव्य को, उनके गुणों को और वर्तमान अवस्था को जानता है, वह अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान समान अपने आत्मा को स्वीकारना, उसमें एकाकार होना, यही स्वानुभव की कला है। बहुत सुंदर चर्चा है, समझ में आया? 5 लाइनों में ये चर्चा है, देखें आप, एक एक पर विचार करें। निश्चय से निजात्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता वही मोक्ष मार्ग। पहले मोक्ष मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग के लिए कहते हैं। हमें मैं अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वो संसार मार्ग है। बराबर? अपने आत्मा में कहाँ होते मोह राग देश के परिणाम? शरीर में के आत्मा में? बोलो। है? आत्मा की पर्याय में होती है, आत्मा में होती है। जब शरीर और आत्मा की बात की जाए तो आत्मा में होती है। जब भेद से बात करेंगे, द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं, तो बोलोगे पर्याय में होते हैं। बराबर? आगे बात समझ में? तो कहती है निश्चय मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा, जो आप तत्वार सूची में पढ़ते हो। मोक्ष मार्ग किसे कहना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो वह मोक्ष मार्ग कैसे होता है वो बताते पहली लाइन में। समझ में आया?
अनंत काल हो गया, आपकी और हमारी आत्मा की पर्याय में कभी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ही नहीं है। संसार मार्ग तो अनादि से चला आ रहा है। संसार मार्ग यानी क्या माधुरी? संसार मार्ग यानी क्या? आत्मा की पर्याय में जो मूल राग देश के परिणाम है वह आत्मा का संसार है। वह मलिन पर्याय है, वो आत्मा का संसार है। अभी हमको क्या करना है? चैन दर्शन मिला, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। जो अभी हमेशा आप बोलते रहते हो, ब्रह्मचारी रमन जी की लाइन को, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य यानी, अपूर्व का मतलब क्या है मनमोहन? है, उसको बोलने दो ना। अपूर्व का मतलब आ यानी नहीं, पूर्व। अपूर्व का मतलब क्या है? है, पूर्व में कभी नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय कभी हमने प्रकट की नहीं। और की होती तो तुम पंचम काल में तो ना आते क्या? अगर की होती तो कम से कम एट लिस्ट या पंचम काल में तो पैदा ना होती। तो इसका मतलब ही यही है। समझ में आ गया भैया? हम सब अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही, मोराग दृष्टि पर्याय चल रही है, मलिन पर्याय। वो संसार वाली पर्याय का हमें करना है अभाव, और नई पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की करना है प्रकट। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले अपन को अपना काम तो समझ में आया कि मुझे क्या करना है। यहाँ आए हो, मनुष्य पर्याय में आए हैं, हमें क्या करना? अरे भाई कछु सोचा है कि नहीं सोचा है? लुढ़कते लुढ़कते तो आ गए, अपन जैन कुल में आ गए। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आ गए। कहाँ तक आ गए? कैसे आ गए? ऐसे लुढ़कते लुढ़कते एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर छोड़ते छोड़ते छोड़ते, ये भी महान पुण्य का उदय है जो आप यहाँ तक आ गए हैं। समझ में आया भैया? लेकिन अब अपन को अपूर्व कार्य करना है। अपूर्व कार्य यानी मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट करनी है। ये शुभाशुभ भाव जो है मूल आदेश के परिणाम, ये कोई अपूर्व काम नहीं है पारसमणि। शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व काम नहीं है। ये शुभाशुभ भाव तो सभी जो है निगोदिया के जीवों को भी होता है। क्या कह रहे हैं? शुभाशुभ रूप परिणमन तो निगोदिया का जीव भी करता है। और हम भी अगर इसी प्रकार में यहीं तक अपने आप को सीमित कर लिया है तो निगोदिया से कम नहीं हो। फिर बाद में वही जाना, निगोद में ही आना, जैसी मति वैसी गति। तो अपूर्व कार्य यानी वीतराग भाव, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय तो प्रभु कैसे प्रकट होंगे? अभी आपने समझ लिया, संसार मार्ग समझ लिया, मोक्ष मार्ग समझ लिया। ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बात आई थी, जब आप अपने उपयोग को परद्रव प्रभाव में जोड़ते हो तो संसार मार्ग चालू होता है। जब वह पर्याय अपनी द्रव्य के साथ में जोड़ोगे आप तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो अभी कहते तो वो जो है वीतराग अपूर्व कार है, वो कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा? तो यहाँ कहते हैं निश्चय से, यानी वास्तव में। निश्चय से का मतलब क्या है? निश्चय से मतलब क्या? वास्तव में है। निजात्मा की श्रद्धा, किसकी? भगवान की श्रद्धा की बात नहीं। नहीं कोई कहे कि भाई साहब सम्यक दर्शन देव साहब गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, क्या कह रहे हैं? वो व्यवहार श्रद्धा है। निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना।
जो वास्तविक सम्यक दर्शन किसे कहा है भगवान ने? देव सात गुरु की श्रद्धा वह व्यवहार श्रद्धा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है भगवान। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? तो फिर निजात्मा की श्रद्धा। किसकी श्रद्धा? अपने आत्मा, निज का मतलब है अपने आत्मा की श्रद्धा। क्या श्रद्धा करना? कि मैं जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं कौन हूँ? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र। देखो, श्रद्धा भी सुधर गई, ज्ञान भी सुधर गया आपका, और चारित्र चारित्र तो पीछे पीछे दौड़ लगाता है। चारित्र की चिंता मत करो। क्या कह रहे हैं? जब आपको अपने घर का ज्ञान हो गया है, तो आपके पग किधर भगेंगे? आपको अपने घर जाना है। अभी आपको अपने घर का ही पता नहीं है, हैं? उसका श्रद्धान भी नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान भी तुम्हारा उल्टा ही चल रहा है। पहले जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का ज्ञान करो। ज्ञान करके, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? तो पहले ज्ञान और श्रद्धान पक्का कर हुआ, तो फिर आपकी पग किधर जाएंगे? घर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? श्रद्धा भी होगी, हाँ मेरा घर गुरु कृपा नगर में ही है, तो आपकी किधर पग जाएंगे? दूसरे के घर की तरफ जाएंगे कि अपने घर की तरफ जाएंगे? अच्छा, ज्ञान श्रद्धा नहीं, पक्का नहीं है, वो तो भ्रम है, पता नहीं कितने कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। भ्रम के दुख तो बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ कहते हैं निजात्मा की ज्ञान और श्रद्धा, कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धा, और फिर वह उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करे। क्या करे? भैया आराम कहाँ मिलता है बोलो? क्यों भैया? मुनमुन, आराम कहाँ मिलेगा? अपने घर में कि दूसरे के घर में? दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समझ में आया? हमारे घर की झोपड़ी ही हमारे लिए अच्छी है। समझ में आई कि नहीं आई? घर में आपके बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। बच्चे का कमरा है, बहू का कमरा है, जेठ का कमरा है, आपका भी कोई कमरा तो होगा। तो आराम कहाँ मिलेगा घर में भी? यानी अपने घर में तो है, ये तो अपने घर में आ गए, वो अपने घर में। हाँ, समझ में आया भैया? हम्म? भले ही का समय बड़े भाई का कमरा जी है, छोटे भाई का कमरा जी है, समझ गए नहीं आप? पिताजी का ये है, तुम्हें कहाँ आराम मिले? तुम्हारा भी है, हमारा भी है ना। तुम कहाँ आराम से लेटोगे बोलो? तुम वहां लेट होंगे बड़े भाई के, तो वो आएगा, वो आगे जेठानी आगे, आराम से लेट ही नहीं सकती। समझ गया? क्योंकि चलते ही रहेगा। और बिल्कुल एकदम जो है, आप अपने कमरे में भले ही जो है, भले ही ज्यादा कुछ उसमें कुछ नहीं आपने बिछाया है, जाए आराम से बस शांति से। ऐसे ही कहते हैं, आत्मा को आराम कहाँ मिलेगा? अपने घर में मिलेगा, और अपने घर में भी कहाँ पर? जो अविनाशी वस्तु द्रव्य स्वभाव है उसमें मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जो अविनाशी शुद्धात्म वस्तु है, वहां पे आप अपने उपयोग को विश्राम कराओ, उसे कहते हैं चारित्र। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या हो गया? निजात्मा का ज्ञान, निजात्मा की श्रद्धा, और उसकी रमणता, वह मोक्ष मार्ग है। और ये सब काम कौन करेगा? द्रव्य करेगा कि गुण करेगा कि पर्याय करेगा? माधुरी, अभेद से कहो तो मैं करूंगा, और भेद से कहो तो पर्याय करेगी।
क्योंकि वस्तु जो है भेद पर्याय स्वरूप है, द्रव गुण पर्याय स्वरूप है। समझ में आ गई भाई? देखो इसका ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। अनादिकाल से ना हमें अपने द्रव्य का पता, न द्रव्य में रहने वाले उनकी शक्तियों गुण का भी पता नहीं, और ना ही पर्याय का पता। तो बताओ कैसे शांति मिल जाएगी तुम्हें भाई? तो कहते हैं निजात, निश्चय से निजात्मा का ज्ञान, श्रद्धा और रमणता वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग की परिभाषा क्या है? मोक्ष मार्ग किसे कहना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। भीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, राग है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उसकी चर्चा आगे बताएंगे आप, आगे पहले समझ में। अब देखिए, अब वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता उतना धर्म है। दो साहब ये एक नई परिभाषा निकली। क्या नई नहीं है, पर वास्तविक यही है। कहते हैं वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता, क्या जितनी पर्याय जो है ना अपने द्रव स्वभाव के साथ जुड़ी रहेगी ना, उसमें वितराग रूप परिणति प्रकट होगी, उतना उसको धर्म है। अब अपन ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आपको और भी ज्ञान कराते करणान योग से। मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। बराबर पढ़े कि नहीं पढ़े बेटे? मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में अपने आत्मा की खबर नहीं है, ठीक है। और चारित्र मोहिनी में क्या है? अपने आत्मा की खबर तो रहती है, पर अभी उसके साथ में राग विद्यमान है। ऐसे समझो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी में अनंतानबंदी कसा है, अब प्रत्याख्यान संबंधी कसा है, प्रत्याख्यान संबंधी कसा है, संजुलन कसा है। ठीक है। जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, तब ये जो है मिथ्यात गया, दर्शन मोहिनी गया, तभी जाता है। मिथ्यात जभी जाता है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मूल त्याग आपको लिख लीजिए। समझ गया? जिनेन्द्र जीव की परमात्मा के द्वारा जो नौ तत्व सात पदार्थों की चर्चा आई है, उसको आपके ज्ञान में निर्णित होना चाहिए, उनका भाव भाषण होना चाहिए। तो ये दर्शन मोहिनी डाउन। अब दर्शन मोहिनी डाउन हुआ, तो इसके अपन ने चार भेद किए थे। किसके? चारित्र मोहिनी के बोलो, कौन कौन से बोलो, कौन कौन? हाँ, बहुत बढ़िया बात। ये सब विदुषी हैं ये, 45 ग्रंथों का स्वाध्याय किया इन बच्चों ने। समझ में आया भैया? हम्म। तो अभी क्या हुआ? दर्शन मोहिनी गया, और दर्शन मोहिनी के साथ में अनंतानबंदी कसाय भी चली गई। क्या हो गया? तो अनंतानबंदी कसाय गई, तो बाकी की तीन कसाय रही कि नहीं रही? मुनमुन कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। ये बच्चे ये जो है स्वाध्याय तो उन्होंने किया, कराया भी है। सब जो है ना प्रवचनकार हैं, समझे भैया? है जो है सब पढ़े लिखे हैं सब ये बच्चे हैं। अब क्या है? तीन चौकड़ी कसाय रह गई है, तीन चौकड़ी कसाय। अब सब जो चार चौकड़ी हैं, चार चौकड़ी में क्रोध मान माया लोभ भी लगाना साथ में। समझ गए नहीं आप? ये चार चौकड़ी अनंतानबंदी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी और संजन कसाय। इनमें क्या लगाना? चारों में क्रोध मान माया लोभ लगा लेना, और नीचे की हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये नौ कसाय भी लगाना साथ में। समझ में आगे नहीं आए? मैं इस लाइन को आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, जो चर्चा चल रही। जितना धर्म, क्या कह रहे हैं? वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता उतना धर्म। धर्म पहले किसे कहते हैं? वीतराग भाव को धर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वीतराग भाव को धर्म कहते हैं। समझ गए आप? तो जितनी आत्मा में की पर्याय में वीतराग भाव प्रकट हुआ यानी रमणता हुई, उतनी पर्याय में धर्म है। अब सम्यक दृष्टि जीव है, उसने मिथ्यात का भी डाउन किया, जनवर देव के तत्व के माध्यम से, और साथ में अनंतानबंदी कसाय भी चली गई। तो अब ये तीन बची, अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, और साथ में
नौ कसाय समझ में आ गई भैया। देखो बहुत बढ़िया चीज मिली है, इसको आराम से शांति से समझो, सुखी होने का उपाय है ये। हम्म? तो अब ये गई तो इसमें 13 गई, कितनी गई? क्रोध अनंतानंदी क्रोधमान माया लोग भी गया, और नौ कसाय हासरथी अरथी शोक भय उनमें भी बदलाव आ गया। ये बदलाव यहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा? अभी चित्र है ना, इस चित्र में भी हमने यही दिखाने की कोशिश की। आप अनंतानंदी कसाय भी दिखाई है, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी दिखाई है, प्रत्याख्यान और संजनन। आपको दूर से भले इतना स्पष्ट ना दिखे, पर ब्लू कलर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको देखो एकदम डार्क ब्लू दिखाई देगा, जो ब्लैक से मिलता हुआ है। क्या? वो अनंतानंदी कसाय, समझ गए नहीं आप? है वो गई, फिर उसके बाद फिर लाइट ब्लू दिखेगा, फिर उससे और लाइट दिखेगा। समझ गए? तो वो यहाँ यही समझाना चाहता है कि जैसे जैसे उपयोग लिखा ना, जैसे जैसे लिखा वर्तमान में जितनी अंतर में यानी पर्याय का द्रव के स्वभाव के साथ अटैचमेंट है, समझ गए नहीं आप? उतनी एकाग्रता उतना धर्म है। समय दृष्टि जीव को एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग धर्म है, अभी 3 चौकड़ी कसाय उसके विद्यमान है। और वो जो 3 चौकड़ी कसाय समय दृष्टि को विद्यमान है, तो वो इस प्रकार से काम करती रहती हैं। लड़ाई झगड़ा भी करेगा, क्या करेगा भगवान? नहीं आई समझ में? दुकानदारी भी करेगा, खिलाएगा पिलाया क्या भी, भगवान की पूजा भक्ति भी करेगा सम्य दृष्टि। तो शुभ भाव भी रहेगा, अशुभ भाव भी रहेगा, मिश्रित रहेगा। तो उतना वो अधर्म है, ये कहा उन्होंने। और जितनी एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा मिथ्या, तो एक चौकड़ी गई तो उतना उसको धर्म है। अब जैसे जैसे वो अपनी आराधना बढ़ाता जाएगा, तो 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाए तो इतना धर्म प्रकट हो जाए, 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा भीतरा दशा होगी। समझ में आती बात धर्म की? अब इतनी रह गई है, ये देश वृत्ति जो प्रतिमाओं का स्वरूप जो आपके आगम में दिया गया है। आगम में जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, वह किनका है? ज्ञानी का है कि अज्ञानी का है? प्रतिमाएं कब होती हैं बेटे, कब होती हैं? कब होती है प्रतिमा? ज्ञानी को होती है कि अज्ञानी को होती है? 11 प्रतिमाएं जो आगम में दी गई हैं वो किनकी हैं? ज्ञानी की हैं कि अज्ञानी की हैं? अब अज्ञानी ले ले वह भले ही, पर वो प्रतिमा उसको एक भी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही आगे जब वो आराधना करता है सम्यक दृष्टि जीव, तो उसको प्रतिमाएं फिर धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। तो कहते जितना वर्तमान उपयोग, कहते वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता, यानी पर्याय का जितना अधिक अंदर में है ना। अब देखो मुनराज है, सम्य दृष्टि है श्रावक है, अर्यंत परमात्मा है, समझ में? अब उनकी अंतर सब पर्याय में है। धर्म स्वभाव तो सबका एक जैसा ही है, चाहे अज्ञानी का हो, चाहे सम्य दृष्टि का हो, चाहे देशव्रती का हो, चाहे भावलिंगी संत मुनिराज का हो, चाहे हरियत परमात्मा सिद्ध परमात्मा का हो, द्रव्य स्वभाव सबका एक जैसा ही है। अंतर कहाँ पर है? अरे अंतर कहाँ पर है? पर्याय में देखना है, पर्याय की बातचीत की जा रही है। कहते हैं वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता, यानी पर्याय जितना अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध बनाए हुए है, समय दृष्टि के मिथ्यात अनंतानबंदी कसाई गई है, तो उतनी वितराग भाव प्रकट है, उतना धर्म है। और जितना राग विद्यमान है, जितने सुभाषु विकल्प भी सभी अधर्म है। क्या है? ऐसे हमने एक बार आत्मार्थी में एक प्रश्न किया था कि समय दृष्टि जीव सुखी है कि दुखी है? तो एक ब्रह्मचारिणी बहन बोली वहां पर, नाम तो नहीं लूंगा मैं, है शादी है वो, शादी हुई बाकी, चलो भैया थोड़ा ज्ञान कम है उसके बारे में। तो एक बहन वहां जाके बोली, समझ गए? तो बोलती समय दृष्टि जी तो परिपूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी है। क्या बोला? क्या बोले वो? कि समय दृष्टि जी तो पूर्ण सुखी है। हमने कि भाई थोड़ा और ध्यान से पढ़ा करो ग्रंथों को, है समय दृष्टि पूर्ण सुखी हो जाएगा
तो फिर भाई मुनराज, हम मुनराज भी पूर्ण सुखी नहीं तो सम्यक दृष्टि कहाँ से हो जाएगा? सम्यक दृष्टि जितना उसकी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हुई है उतना सुखी है, और जितना राग है उतना दुख है। समझ में आ गई बात? या धर्म और अधर्म कैसे पहचानेंगे हम? तो कहते हैं वर्तमान में जितनी अंतर में एकाग्रता होगा, पर्याय द्रव्य के साथ आनंद ले रही है अभी, सम्यक दृष्टि जीव को अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, क्योंकि उसकी पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, तो उतना उसको अतीन्द्रिय आनंद वितराग भाव है। और जितना राग है, क्या कहा, शुभाशुभ भाव, राग में दोनों, एक नहीं लेना। कमाने का, खाने का, लड़ाई झगड़े का, आपके भरत जी बागवली हैं, ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? रामचंद्र जी थे, ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? अरे आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? बोलो। हाँ? और ऐसी लड़ाई झगड़ा तुम कह ही नहीं सकते। रामचंद्र जी तो ऐसे पागल हो गए थे, चाहे समय दृष्टि थे उसी भाव से मुक्ति जाने वाले थे। समझ में आया? तो ये बात भी आपको पहचानना पड़ेगी। तो क्या, जितने शुभाशुभ विकल्प है, सभी अधर्म है। अभी ज्ञानी जीव है, समय दृष्टि है, तो तीन चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक, अधर्म दशा राग दशा है। ऊपर और गए तो दो चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक श्रावक को, उतना अधर्म है और उतना ही है। अब आप चल रहा, समझ गए ना आप? अनंतान बंदी गई और प्रत्याख्यान गई, उतना उसको धर्म अधर्म, समझ गए ना? ऐसे पहचानना। जो जीव अर्यंत के स्वरूप को, अब देखिएगा, अब प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा से ये बात को सिद्ध करते हैं। जो भव जो अर्यंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं, उनका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। समझ आया? तो कहते हैं जो जीव अर्यंत के स्वरूप को, अर्यंत भगवान के स्वरूप, अर्यंत भगवान है क्या नहीं है? अर्यंत भगवान ने क्या काम किया, बोलो? बोलो गुरगुन, अर्यंत भगवान ने क्या काम किया? बोलना पड़ेगा। बोलो, वंदना तुम बोलो। अर्यंत भगवान ने कितना काम किया? बोलो बासमणि। है अनंत चतुष्ट, राइट है बेटे। अनंत भगवान ने कितना काम किया, हमने कितना काम किया? काम का मतलब पर्याय में होने वाले को काम कहते हैं। काम का मतलब क्या है? अरे हमने तो कहा जमाए, देखो इतने काम करके आए हैं, किचन में तुमने निपटा के आए हैं। कौन निपटा के आया? तुमने करा? तुमने तुम्हारा संकल्प विकल्प खरीदी, तुमने काम करा है। काम का मतलब समझ गए? पर्याय में होने वाले कार्य को काम कहते हैं। अब आप समझ जाओगे, ठीक है कि नहीं? तो कहती है, अब यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करती है कि अर्यंत के स्वरूप को, अर्थात उनके द्रव्य को, अनंत गुणों को, वर्तमान अवस्था को जानता है, वह अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। क्या हो गया? अरे तो भगवान को जानते हो क्या कर रहे हैं अरिहंत भगवान? अज्ञानी को खबर नहीं है। हाँ, अज्ञानी कोई खबर नहीं है। ज्ञानी को खबर कि अरिहंत भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, मुनराज क्या करते हैं, ये ज्ञानी को ही खबर होती है। क्यों? ज्ञानी को क्यों? क्यों? ज्ञानी को जो है, ज्ञानी उस मार्ग पे चलने वाला है, उसने चलने वाला है, उसके उन्हें अपनी पर्याय में ऐसा काम किया है, तो ज्ञानी को सब खबर है। ज्ञानी को सब खबर है। अज्ञानी जीवों की का भी खबर है, और ज्ञानी हुए उनकी भी खबर है। अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं, सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं, उनकी भी खबर, सबकी खबर है। समझ में आया? और अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता वो। जो अरिहंत भगवान को नहीं जानता, वो अपने को भी नहीं जानता है। जो अरिहंत भगवान को जानता है, अरिहंत भगवान कैसे जानता है? द्रव्य से जानता है, गुण से जानता है, पर्याय से जानता है, तो वो अपनी आत्मा को जानता है। तो जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है, ये लिखा उन्होंने। समझ में आया? तो कहते हैं कि जो जीव अरिहंत के स्वरूप को, क्या स्वरूप का मतलब दिया, उनके द्रव्यों को, अनंत गुणों को,
और वर्तमान अवस्था को जानता, तीनों चीज लेना उस, ठीक है। द्रव है ना, पूरा द्रव, द्रव गुण पर्याय स्वरूप ही होता है ना। ये तो अपने यहाँ तो है, उसमें कहा ही है तत्वा सूची में, समझ गया, द्रव गुण पर्याय स्वरूप। वस्तु जो होती है द्रव गुण, तद्द्रव लक्षणम, सूत्र है कि नहीं, सद्रव लक्षणम। द्रव होता है अपने गुण सहित ही होता है, पर्याय सहित होता है। पर्याय एक समय की होती है, और द्रव्य जो है अनादि अनंत है, अपनी शक्तियों सहित रहता है। और ऐसा ही अपना आत्मा, कैसा, सब खेल अरूपी है। इंद्रिय ज्ञान से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं वर्तमान अवस्था को जानता है, तीनों ले, वह अपने आत्मा के द्रव्य पर्याय को जानता है, और उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। बोलो भैया कैसे परेशान हो संजय भैया, हैं? आज वो अपने वहां मकान बढ़िया होता तो बड़ा अच्छा होता। वो लड़का हमारी बात नहीं सुनता नहीं, वो हमारी बात मान जाए तो हम खुशी हो, सुख हो जाए। क्यों, ये लड़की को मैं बहुत समझाता हूँ, ये मानती नहीं, और दुखी टेंशन में बैठे हैं। क्यों भैया, आप क्यों दुखी क्यों हो? ये बच्चे हैं ना हमारे, एक नहीं सुनते हैं। तो तुम ये सही बताओ, ये लड़के लड़कियों के वजह से दुखी हैं कि अपने मोह से परेशान है? हैं? पर जगत में चलता क्या है, ये माँ जनवाणी माता हमारे ऊपर बहुत बड़ी उपकार करती है, हमें सत्य मार्ग बताती है। हम परेशान परद्रव्य के कारण से नहीं है, हम परेशान अपने मोह से हैं। कैसे हैं? तो मोह का कैसे नाश होगा? जो अरिहंत भगवान को द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने जानते हैं, अरे वैसा ही मेरा भगवान आत्मा है। मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं, मेरा द्रव्य भी जिन स्वरूप है। जितने शक्तियां भगवान के पास में है, उतनी को इतनी शक्तियां हमारे पास में भी हैं। ऐसे भगवान को और अपने को जानता है, और उनकी भी पर्याय एक समय की है, और तुम्हारी पर्याय है। तो क्या अंतर है? फिर अब का दिक्कत आ रही? तुमने तो बहुत बड़ा अंतर बना के रखो भगवान में तुमने। समय, भगवान क्या कर रहे हैं? जानते ही रहते हैं। वे अपनी आत्मा को जानते रहते हैं, हम अपनी आत्मा को नहीं जानते। तो यही अंतर है ना, जानो ना। अरे कौन मना कर रहा है? रोने से क्या हमारा काम हो जाएगा क्या? ये सब इंजीनियर बन गए, सब डॉक्टर बन गए, तो बन गए ना, मनुष्यों में से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं ना। तो तुम बन सकते हो नहीं बन सकते हो? तो रोने से काम चलेगा हमारा तुम्हारा? अरिहंत भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं, तो इसीलिए वे सुखी हैं। तो तुम भी जानने लग जाओ, तुम्हें को रोक रहा हुआ है? रोने से काम जाए? धर्म रोने धोने का नाम नहीं है, समझ में आया भैया? रोने धोने वालों का भी धर्म होता भी नहीं है। तो कहते हैं वह अपने आत्मा के द्रव गुण पर्याय को जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों भैया, भ्रम चला गया, अब काय के दुख है? भ्रम तो ये था कि वो रस्सी पड़ी हुई है, वो मैं सर्फ देख रहे हैं, मान रहे हैं, तो काहे दुखी हो रहे हो? विशुद्धि, क्यों दुखी हो? कि पापा वो जो है ना, वो वहां पे वो सर्फ है, वो सर्फ है वहां पे, वो तो रस्सी है वहां पे। तो अब जब कौन सी पर्याय आएगी? आत्मा में कौन सी पर्याय आएगी सच्चा ज्ञान होने पर? है, इसीलिए आपके ग्रंथों में ये बात भी लिखी हुई है, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। माँ जनवाणी माता के द्वारा हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, और ब्रह्म मोह का क्षय हो जाता है। क्या हो गया? ब्रह्म भागे भगवान। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, दुख जनित दुख का उपाय क्या है? ब्रह्म जनित दुख का उपाय क्या है? ब्रह्म दूर करना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं। मैं तो अज्ञान से अपने आप को क्या माने बैठा हुआ हूँ।
जो अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं, मान रहे हैं, समझ गए, वो जो है मिथ्या ज्ञान है। समझ गए ना आप? ये है। तो कहते हैं मोह क्षय को प्राप्त हो जाता। क्या होता? मोह चला गया, अब क्या है? सुखी हो जाता जी। ऐसे भगवान, देखिए अब बहुत सुंदर बातें गा रही है, आपको 2 मिनट और लेंगे। ऐसे भगवान समान अपने आत्मा को स्वीकार लें कि मेरे में और अरिहंत परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हम सब परमात्मा ही हैं, आत्मा ही है। उसमें एकाकार होना, ऐसा जान के क्या करना? आपको बढ़िया चीज बने खाने के लिए तो क्या करना? पहले ज्ञान किया, ये बनी, फिर श्रद्धा की, अब आज तो हमारी इच्छा के अनुसार मिल गई, तो क्या करते हो फिर? है, फिर आपको बोला इधर आओ, इधर शांति से बैठो, पहले मुझे पहले मुझे भोग कर लेने दो इसका। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, चुपचाप रहिए, कुछ नहीं सुनेंगे। है, जैसे बच्चे लोग जो है टीवी पे वो देखते हैं ना मैच, हाँ तो आप लोगों की फिल्म कह दो कोई है। समझ में आया? फिल्म विल्म देखते हैं, वो सीन आने वाला है और उसमें अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं सुनना। ऐसे ही जिसने अपने आत्मा को ऐसा जाना है कि मेरे में और सिद्ध परमात्मा कोई अंतर नहीं है, तो फिर क्या करता है? अंतर्मुख होके अपने उपयोग को उसमें रमाता है। क्या करता है? एकाकार करता है। क्या करता है? कहते हैं उसमें एकाकार होना, यही स्वानुभव की कला है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कला है। क्या है? पंडित दौलत राम जी ने कला शब्द से सम्यक ज्ञान को कहा गया है। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान वो कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। यहाँ भी क्या कहा है? कहते हैं यही स्वानुभव की कला, कि अपने देखो, देखो, ज्ञानी निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लेता रहता है। समझ में है? और अज्ञानी के पास वो आत्मा तो है, पर वो कला उसके पास में नहीं है तो वही उसी में से ही सब है। एक बहुत बढ़िया बढ़िया मैसूर बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, मिठाई मैसूर की, समझ गए आप? और एक को कुछ भी नहीं आती कैसे क्या है, तुम्हारे कला सीख लियो, बना देता बढ़िया बढ़िया। समझ गए कि नहीं आप? ऐसे हम माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा की कला सीख लें हम, तो बैठे बैठे जहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो आनंद में रहोगे। क्या? तो कला है, कला यानी का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, का यानी कारण परमात्मा, भगवान आत्मा कारण परमात्मा है ना, वो हमें पर्याय में कारण परमात्मा होना है। तो क्या करना? कि उस कारण परमात्मा का सेवन करना, उसे अपना जानना, उसे अपना मानना, और उसमें ही अपने उपयोग को रमण करना। इसीलिए स्वानुभव को कला कहा गया। क्या कहा है? ये कला ही नहीं है तो क्या है? देखो नहीं, देखिएगा आप, अज्ञानी को आत्मा जानने में नहीं आता है, कहाँ आत्मा, कहाँ आत्मा, कहाँ आत्मा। और ज्ञानी को, ज्ञानी ने अव्यक्त को व्यक्त कर दिया। क्या कर दिया है? ज्ञानी के ज्ञान में वो कला उत्पन्न हो गई है कि ज्ञानी ने व्यक्त को अव्यक्त कर दिया है, और अव्यक्त को व्यक्त कर दिया। क्या मतलब? अज्ञानियों को जो व्यक्त पदार्थ हैं, वो अपना आत्मा अव्यक्त है तो जानने में नहीं आ रहा है। और ज्ञानी ने क्या किया? जो जो व्यक्त है ज्ञानी के जीव अज्ञानियों के, उनको कर दिया उसने अव्यक्त। और जो अव्यक्त अपना भगवान आत्मा है, उसको ज्ञान की पर्याय में व्यक्त कर दिया। यही वास्तव में कला है। समझ गए ना? अपने आत्मा को जानना, अपने आप को आत्मा मानना, और निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग हम सबकी आत्मा की पर्याय में प्रकट हो। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण